देखें, आला हजरत कलम उठा करके लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। बेशक बेशक। दूसरे मकाम पर हुजूर आला हजरत लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह, कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फिर कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां नहीं तो वो यहाँ नहीं। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है, रब फरमाता है मुकद्दस कलाम के अंदर कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो पहाड़ भी खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। शन्नू भाई कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। अच्छा शन्नू भाई दिखे दूर से थोड़ा कम दिखाई देने लगा नजर। तो खशियत इलाही से वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम है कि जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के कल्बे अतहर पर नाजिल किया, हुजूर के कल्बे अतहर पर कुरान को नाजिल किया गया। और देखें, ये आज हमारी बस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह 4 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। कितने? 4 हाफिज कुरान। और कुरान अजीम ये हिफ्ज किया है इन बच्चों ने, मतलब ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। वरना लोगों के नमाज तक याद नहीं होती है, लोगों के अत्तहियात तक याद नहीं होती है, दुआए कुनूत याद नहीं होती है, लोगों के दुआए कुनूत नमाज में चंद सूरतें याद नहीं होती हैं नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने अल्हम्दु के अलिफ लाम से लेकर के और वन्नास के सीन तक कुरान अजीम को मुकम्मल अपने सीने के अंदर बिठा लिया जी। मुकम्मल। अभी नहीं बोलोगे? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा तुम बच्चे आहिस्ता बड़े पीछे से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान अजीम को अपने सीने के अंदर बिठा लिया है इन बच्चों ने। और कुरान अजीम का क्या मकाम है, इतना बड़ा एजाज कि अल्लाह ने इनके सीनों के अंदर मुकम्मल कुरान अजीम को रख दिया है। इनका मकाम व मर्तबा तो यह है इन तालिब इल्मों का कि जब ये चलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते अपने कदमों को इनके अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। अपने परों को फरिश्ते इन तालिब इल्मों के कदमों के नीचे बिछा दिया करते हैं। और इनका मकाम व मर्तबा तो ये होता है, ये कोई लवारिस नहीं होते हैं। लोग तालिब इल्मों को लवारिस समझ लेते हैं, कोई तालिब इल्मों को कुछ भी कह देता है, उलमा को कुछ भी कह देते हैं, अइम्मा इकराम के ऊपर तंज कस देते हैं, उलमा के ऊपर सख्त जुमले बोल दिया करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये उलमा जो हैं इनको ये इतनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने दी है। हुजूर फरमाते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। आका फरमाते हैं ये उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। बेशक बेशक बेशक। अंबिया के वारिस होते हैं ये उलमा। और इनका मकाम व मर्तबा तो इतना बुलंद होता है कि आप पढ़ें, किताबें पढ़ के देखें। एक आबिद सारी रात इबादत करता रहे और एक आलिम बाअमल रात को नमाज इशा पढ़ करके सो जाए और वुजू की नमाज सुबह को नमाज फज्र अदा कर ले, तो जितना सवाब इस आबिद को इबादत करने का मिलता है इतना ही इस आलिम बाअमल को अल्लाह सोने का अता फरमा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना ही आलिम बाअमल को सोने का अता फरमा देता है। वजह यह है कि ये उलमा जब मदरसों के अंदर होते हैं तो अल्लाह के कुरान की तिलावतें करते हैं। हमने देखा है इनकी मेहनतों को, हम खुद मदरसे के अंदर पढ़े हैं, हमने खुद मदरसे की खाक छानी है। इनके मकामों मर्तबे तो ये होते हैं, आप देखें, आप रात को ख्वाब में जब रात को नींद में सोते हैं तो आप इधर उधर की बातें देखते हैं, कोई तरह तरह के ख्वाब देखता है। लेकिन आप देखें ये उलमा और ये तालिबे इल्म मदरसे के जो पढ़ने वाले होते हैं, इनका मकामो मर्तबा, ये रात को सोते हैं तो सोते में भी अल्लाह का कुरान पढ़ा करते हैं। अमा इनका मकाम तो ये है कि ये अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और यहीं तक नहीं, आप देखें, आप और हम तो लोग तो सुबह को सोते होते हैं अपने बिस्तरों पर, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम ये मदरसे के तालिबे इल्म नमाज फज्र से पहले पहले अल्लाह के कुरान की तिलावत
तिलावतें करते होते सुभान हैं। अल्लाह। जब सब सोते हैं फजर की नमाज से पहले पहले उस वक्त ये अल्लाह के कुरान पढ़ते होते हैं। और माशाअल्लाह। पूछें ये कारी राशिद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, कितने तो ऐसे तालिबे इल्म हैं जो नमाज़े फजर बाद में पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावतें पहले कर लिया करते हैं और बेशक। सुबह को फिर नमाज़े फजर के बाद तिलावतें करते हैं। आप कभी मदरसों में जाकर के देखें रात को 11 बजे तक और सुबह को नमाज़े फजर के बाद फिर कुरान की तिलावत करते हैं। कभी सबक का पारा सुनाते हैं। बड़े मदारिसों में चले जाएं तो कहीं अहादीसे मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, कोई बुखारी पढ़ता है, कोई तिरमिज़ी पढ़ता है, कोई इब्ने माजा शरीफ पढ़ता है, कोई काला काला रसूलुल्लाह की सदाओं को बुलंद करता है। और यकीन जाने तुम और हम क्या समझते हैं ये जमीन के ऊपर अजाब क्यों नहीं आ रहे हैं? हकीकतन बात तो यह है कि जब जमीन के ऊपर बैठ करके कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है और अगर अजाबे इलाही जमीन पर आता है तो उस जिक्र करने की बरकतों से अजाबे इलाही दूर हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर जिंदा शाह मदारे पाक, फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, जश्ने दस्तारबंदी, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। इजाजत है हजरत? हाँ, और क्या बस आप माशाल्लाह आप लोग बैठ जाएं और आप हजरात अपने माथे की निगाहों से हमारे अहले सुन्नत वल जमात के एक बहुत मुस्तनद आलिम दीन, बामल आलिम दीन और बहुत काबिल शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मेरे और आपके दरमियान तशरीफ़ लेकर के आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रत को सुनेंगे। वैसे तो आप इंटरनेट पर सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज आप हज़रत को सामने से सुनेंगे। अल्लाह ने हज़रत को बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आप इधर देखें और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये कुरान अज़ीम का मतलब फैज़ान है। आप कुरान अज़ीम के बारे में पढ़ के देखें। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि कुरान अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत है और दूसरा सिरा बंदों के हाथ में। एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत और दूसरा सिरा बंदों के हाथ में है। और आगे देखें ये कुरान तो वो मुकद्दस किताब है। हजरत आप दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप दुनिया की किताबें एक मर्तबा पढ़ लेंगे तो दोबारा से पढ़ने को दिल नहीं करेगा। एक बार पढ़ लें आप दुनियावी किताब तो दोबारा से आप सोचेंगे कि इस किताब को पढ़ लिया है, अब क्या करूंगा पढ़ करके। लेकिन अल्लाह के कुरान का एजाज देखें। ये कुरान का मकाम है कि आप जितना कुरान को पढ़ते हैं इतना ही अल्लाह आपको लज्जतें अता फरमाता है। और यहीं तक नहीं, आप किताबें उठा करके देखें। आप किताब पढ़ें, हर किताब के शुरू में आपको मिलेगा अगर इस किताब के अंदर कोई गलती हो, कोई खामी हो तो हमसे कांटेक्ट करें। हो सकता है किताब के अंदर कोई गलती हो गई हो, लेकिन आप कुरान को पढ़ें। और जब आप अल्लाह की किताब कुरान अज़ीम को पढ़ेंगे और जब आप सूरे बकरा पढ़ेंगे और उसमें जब आप शुरू की आयत पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें गलती तो बड़ी बात रह गई, कोई शक भी नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक। ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है। आप इसीलिए कुरान अज़ीम को पढ़ें। और आप जब कुरान पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें अल्लाह के कलाम को और अपने बच्चों को भी कुरान अज़ीम पढ़ना सिखाएं। अपने बच्चों को भी कुरान अज़ीम पढ़ना सिखाएं। आप हजरत हालात तो ये हैं कि आप अपनी बेटियों के हाथों में नावल नहीं दें।
आप अपनी औलादों के हाथों में ये सीरियल के ड्रामे नहीं दिखाएं। आप अपनी औलादों को ये दुनियावी लोगों की खुराफातों में मुब्तला नहीं करें। आप अपने घर के अंदर कंजुल ईमान ला करके रखें, आला हजरत वाला कंजुल ईमान ला करके रखें। आप सीरत मुस्तफ़ा ला करके रखें, हुजूर के सहाबा की सीरतें ला करके रखें। और यकीन जाने जब माँ बाप कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी औलादों की तकदीर बदल देती है। जब माँ बाप कुरान पढ़ते हैं तो कितने ऐसे आपको करामातें मिल जाएंगी, कितने ऐसे वाकयात मिलेंगे कि जब माँ बाप ने अल्लाह के कुरान की तिलावतें की हैं तो अल्लाह ने उनकी औलादों की तकदीर बदली। बेशक बेशक। आप कहेंगे कैसे? तो आप मिसाल ले लीजिए, यही कुरान कि जब हजरते उमर फारूक आजम कहाँ चले थे? तलवार लेकर के चले थे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कत्ल करने के लिए। किसी ने पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा बानी इस्लाम को आज कत्ल कर दूंगा। कहा क्यों? कहा ना वो रहेंगे और ना इस्लाम आगे बढ़ेगा। तो फिर किसी ने मुस्कुरा करके कहा उमर सुनो तो जरा, बानी इस्लाम को तो बाद में खत्म करना, लेकिन हमने सुना है तुम्हारी बहन भी ईमान लेकर के आ गई हैं, तुम्हारे बहनोई भी ईमान लेकर के आ गए हैं। इतना सुना तो उमर गुस्से में आ गए और तलवार लेकर के चल दिए बहन की घर की जानिब। और जब पहुंचे बहन के दरवाजे पर तो अंदर से अल्लाह के कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही थी। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ा जा रहा था। उमर ने गुस्से में दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खोला गया बहनोई को मारा, बहन को मारा। बहन पिटती रही और फिर बहन ने एक जुमला कहा, उमर से कहा उमर सुन, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी। अगर तू मारते मारते नहीं थकेगा तो मैं भी पिटते पिटते नहीं थकूंगी। उमर ने जब ऐसी हालत देखी बहन की, देखा अब तक जो बहन हजरत सामने बात नहीं कर सकती थी, अब तक जो बहन सामने खड़े होकर के जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बात कर सके, लेकिन आज ये हिम्मत और ताकत उस बहन के अंदर कहां से आ गई? तो उमर ने कहा अच्छा बहन पढ़ क्या रही थी, लेकर के तो आओ। तो हजरत फारूक आजम की बहन ने कहा उमर सुनो, वो अल्लाह की पाकीज़ा किताब है और तुम पाक नहीं हो, तुम पहले गुस्ल करके आओ, बाद में उस कलामे मजीद को तुम हाथ लगाओगे। इतना सुना हजरत फारूक आजम ने तो गुस्ल करने चले गए। इधर भाई गुस्ल कर रहा था और इधर बहन मुसल्ला बिछा करके सर को सजदे में रख करके दुआएं कर रही थी। सुभान अल्लाह। अम्मा मोहनपुरे वालों बोलो सुभान अल्लाह। दुआएं कर रही थी। देखें बहन कितनी अजीम नेमत है अल्लाह की। अम्मा बहनों से मोहब्बत किया करें, बहनें घर पे आ जाया करें तो मुंह मत बिगाड़ा करो, साल भर में बहनें आए तो चेहरों को मत बिगाड़ा करो, इसलिए कि अगर माँ बाप के बाद कोई हस्ती तुम्हारे हक में दुआएं करती है तो तुम्हारे बहनों की जातें हुआ करती है। अब देखें फारूक आजम की बहन अपने भाई के हक में दुआ कर रही हैं और दुआ कर रही हैं कि रब्बे कायनात मेरे भाई के जिस्म के ऊपर से पानी का काम है कि जाहिरी गंदगी को धो दे, लेकिन रब्बे कायनात तू अपनी रहमत से मेरे भाई के दिल की गंदगी को धो देना। अल्लाह की कसम किताबों में लिखा है जब हजरत फारूक आजम गुस्ल करके आए और जब अल्लाह के कुरान को हाथ में लिया और पढ़ा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, पढ़ा कि ये कुरान हमने इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि लोग इससे मशक्कतों में पड़ जाएं। इतना पढ़ना था कि आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू टपकने लगे और चल दिए मुस्तफा के दरबार की तरफ और जाकर के चिपट गए कदमे मुस्तफा को, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह गुस्ताखी को माफ कर दीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। अमा इसलिए कुरान अजीम की तिलावतें करें, इस कुरान को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले पढ़ने का। रातों की तारीकियों में उठ करके अल्लाह के कुरान की तिलावतें करें, क्या करें। ये कुरान आप पढ़ेंगे अल्लाह आपकी जिंदगियों में सुरूर अता फरमा देगा। और एक बात हाँ, हमारे यहाँ मुझे किसी ने बताया कि कोई बेवकूफ और बददिमाग और बेअकल इंसान आकर के ये कह करके गया था कि मतलब सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से घरों के अंदर मतलब जिन्नात पैदा हो जाते हैं। मुझे किसी ने बताया तो मतलब ये ऐसे बेवकूफों से बचें, ऐसे हमाकुल नज़ियों से बचें। उस कमबख्त को ये पता नहीं कि हर चीज का एक दिल है और कुरान अजीम का दिल सूरह यासीन शरीफ है। कुरान अजीम का दिल सूरह यासीन शरीफ है। यहाँ सब जिम्मेदार उलमा है। वो अल्लाह के कुरान के बारे में जालिम ऐसी बातें कर रहा है, यकीन जाने सामने आ जाता तो कान पकड़ करके निकाल देता। वो मतलब उसकी इतनी हिम्मत कि अल्लाह के कुरान के बारे में ऐसे जुमले बोले। ये आका फरमाते हैं हुजूर की एक ख्वाहिश थी, सरकार की तमन्ना थी कि मेरे हर उम्मती के सीने में सूरह यासीन शरीफ होनी चाहिए।
और लोग औरतें जाती हैं मियाओं के पास ताबीज लेने के लिए, शोहर राजी हो जाए हैं, और मतलब रिस्क के लिए, तुम बरकतों के लिए जा रहे हो, इन मियाओं के पास जा रहे हैं लोग कि ताबीज ऐसा मिल जाए नौजवान के मतलब जेब में ताबीज रखें और बरकतें हो जाएं। अल्लाह की कसम, ये तुम कितने ताबीज रख लो, जब तक नमाज पंजगाना के साथ साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं करोगे बरकतें नहीं होंगी। और यकीन जाने, रात को सोने से पहले नमाज इशा पढ़ें, सूरे मुल्क पढ़ें और सूरे वाक़िया की तिलावतें करें, अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमा देगा। आप सुबह को नमाज फज्र अदा करें और नमाज फज्र अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें, आपकी जो अच्छी नियत होगी अल्लाह आपकी नियत में कामयाबी अता फरमा देगा। ये सूरह यासीन शरीफ जिस नियत, अच्छी नियत से पढ़ी जाती है, अल्लाह उस नियत को पूरा फरमा देता है, उस नियत को पूरा फरमा देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। भूखा पड़े अल्लाह उसको शिकम शेर फरमा देगा, कोई रास्ता भूल जाए वो पढ़े अल्लाह उसको रास्ता अता फरमा देगा, कोई जो है गरीब पड़े सूरह यासीन की तिलावत करे अल्लाह उसको गनी फरमा देगा। सूरह कोई बेवकूफ बरगलाने की कोशिश करे तो बहकावे में मत आना किसी के, और अपनी औलादों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को घर की माँ और बहनों को ये दीगर खुराफाते देखने से बेहतर ये सीरियलों से बचाएं, अपनी बहन बेटियों के हाथों से नावल निकालें और अल्लाह का कुरान उनके हाथों में दे दें। यकीन जानिए, अगर बहनें कनीज़े फातिमा बन जाएंगी तो उनकी गोदों में आने वाले लख्ते जिगर गुलाम हुसैन बन जाएंगे, गुलाम हुसैन बन जाएंगे, उनकी गोदों में पलने वाली औलाद गुलाम हुसैन बनेगी। आप देखिए, कोई बहन उम्मीद से होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं जाते हैं, डॉक्टर कहता है इनको अनार खिलाओ, इनको सेब खिलाओ, इनको संतरे खिलाओ, इनको बादाम खिलाओ, इनको अखरोट खिलाओ। पूछे क्यों? डॉक्टर कहता है इसलिए कि जब ये औरत खाएगी तो इसके शिकम के अंदर जो बच्चा है उस बच्चे पर इन फ्रूट्स का असर पड़ जाएगा। अब बताएं कि अगर अल्लाह की बनाई हुई ग़िज़ा एक बहन खाए और उसका असर उसके औलाद पर पड़ जाए, तो अगर कोई बहन उम्मीद से हो और अल्लाह का कुरान पढ़े तो क्या फिर उसके शिकम में होने वाले बच्चे, जो उसके शिकम में बच्चा है, क्या उसका असर कुरान अजीम का उस बच्चे पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ जाएगा, उसका असर बिल्कुल पड़ेगा उस बच्चे पर। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। अभी मतलब मुझे खबर मिली, देखें हमारे दीन के जज्बे कितने हैं हमारे लोगों को। हजरत अभी एक खबर मिली मुझे, अभी मैं घर आया तो हमारी सिस्टर का फोन आया मेरे पास और मुझसे कहा भी हमारा भांजा तकरीबन ऐसी है, वो 6 साल का है और हमारे बहनों जो छोटे वाले कासिम भाई, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि मैं अपने बेटे को मुफ्ती बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमाए और उनकी तमन्ना को कबूल फरमाए। ये जुमला मैं तहदीस नेमत के लिए बोल रहा हूँ। मतलब उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। अच्छा, उनसे कहा कि स्कूल में पढ़ा लिया जाए, भी तो बच्चा छोटा है। उन्होंने कहा नहीं, मतलब जो उनके अल्फाज थे वो मैं प्रो करके दे रहा हूँ। कहा नहीं, स्कूल में मेरा बेटा पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मेरा बेटा हुजूर के दीन का खादिम जरूर बनेगा, मेरा बेटा आलिम दीन जरूर बनेगा। मतलब उन्होंने कहा अगर यकीन जाने ऐसे माँ बाप हमारी सोसाइटी में आ जाएं तो ये हमारे दीन की तरफ उंगली कौन उठा सकता है? कौन हमारे दीन की तरफ निगाहें उठा करके देखेगा? फिर तो हर बच्चा यही कहेगा, हर मुसलमान यही कहेगा कि सबकी आंखों में आंखें डाल करके कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बस ये आखिरी बात सुना करके अपनी जगह लेता हूं मैं, क्योंकि वक्त कम है। एक ताबई है हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख, क्या नाम है? हजरत अब्दुर्रहमान। ये राहे खुदा में चले गए। राहे खुदा में जब गए जिहाद के लिए, जंग के लिए, तो मतलब जब राहे खुदा में जा रहे थे तो इन्होंने अपनी बीवी को उम्मीद से छोड़ा था। उम्मीद समझते हो? मतलब अपनी बीवी को उम्मीद से छोड़ा था। कोई ना कोई खुशखबरी अल्लाह इनकी बीवी को देने वाला था। उम्मीद से थी इनकी बीवी, और 30,000 दिरहम अपनी बीवी को दे करके चले गए। बस ये आखिरी बात, 30,000 दिरहम बीवी को दे करके गए और बीवी को उम्मीद से छोड़ा और चल दिए राहे खुदा में। और जब ये गए राहे खुदा में जिहाद करने के लिए, तो एक इलाका फतह किया, एक इलाका फतह करके दूसरे इलाके में पहुंच गए, फिर तीसरे में पहुंच गए। ऐसे ही होते होते 27 साल का अरसा गुजर गया।
27 साल के बाद जब ये अपने शहर मदीना वापस आए, इन्होंने अपना घर देखा तो सारे मोहल्ले का नक्शा बदल चुका था, सारा इलाके का घर का नक्शा बदल चुका था। पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और थे। अब जब ये घर के अंदर दाखिल हुए तो फिर इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से इनके बेटे निकल के आए, रबिया, हजरत रबिया, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ये हजरत रबिया। जब ये निकल करके आए तो इन्होंने कहा कि आप कौन हैं, अंदर क्यों चले आ रहे हैं? जनाबे अब्दुल रहमान से कहा, इधर देखें, कहा क्यों आ रहे हैं अंदर? तो जनाबे अब्दुल रहमान ने इनसे कहा, हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, आप मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूं, तुम बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये घर तो मेरा है, मैं 27 साल के बाद घर के अंदर आ रहा हूं और तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? तो जनाबे हजरत रबिया ने कहा ये घर तो मेरा है। दोनों में बहस मुबाहिसा हुई, तकरार हुई, लोग इकट्ठे हुए। पर्दे की आड़ से हजरत अब्दुल रहमान की बीवी देख रही थी। उन्होंने कहा, अरे अपने बेटे से कहा, नहीं नहीं बेटा, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे वालिद मोहतरम है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा ये तुम्हारे वालिदे मोहतरम हैं। इतना सुना तो फिर आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को चिपट करके खूब रोए। और फिर आता है कि जनाबे हजरत रबिया तो मस्जिद नबवी के इमाम थे और मुहद्दिस थे, मस्जिद नबवी में दर्स हदीस दिया करते थे हजरत रबिया। आता है कि हजरत रबिया तो चल दिए, मस्जिद नबवी में नमाज का टाइम था, उलमा लिखते हैं कि असर की नमाज का टाइम था। और ये हजरत अब्दुल रहमान घर के अंदर आए, इन्होंने वुजू किया। जब नमाज के लिए जा रहे थे तो इन्होंने अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक हयात, ये बताओ मैं 2 चीजें छोड़ करके गया था तुम्हारे पास। कितनी चीजें अम्मा, कितनी चीजें? मोहब्बत से बोले कितनी? 2 चीजें। और 2 चीजें कौन कौन सी थी? कहा मैं एक तो तुम्हारे पास 30,000 दिरहम छोड़ करके गया था और दूसरे तुमको मैं उम्मीद से छोड़ करके गया था। अब ये बताओ कि जो उम्मीद से तुमको छोड़ करके गया था उस बच्चे का क्या हुआ? और जो तुम्हारे पास 30,000 दिरहम में दे करके गया था वो दिरहम कहाँ है? इनकी बीवी ने देखा तो मुस्कुरा करके कहा मेरे शोहरे सरताज, नमाज असर का टाइम है, आप नमाज पढ़ करके आओ, बाद में हिसाब होगा, जैसे कहोगे वैसे ही हिसाब हो जाएगा। अब हजरत अब्दुल रहमान जब पहुंचे मस्जिद नबवी में तो नमाज हो चुकी थी। आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ करके देखा कि कोई अजीम शान मुहद्दिस, ऐसा हसीन जमील नौजवान कि जिसके चेहरे से नूर की किरणें छलक रही हैं, जिसका चेहरा बड़ा नूरानी है, हदर से हदीस दे रहा है। और हदीस सुनने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि इमाम मालिक जैसे बड़े बड़े लोग उनकी हदीस में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फुक़हा हदीस में बैठे हुए हैं। हजरत अब्दुल रहमान ने क्योंकि दूर से देखा था और घर पर थे तो सादे मिजाज में देखा था, और जब वहां दरस हदीस में देखा तो अमामा शरीफ पहने हुए थे, बेहतरीन लिबास में देखा। तो लोगों से किसी से पूछा, भाई नाजिम भाई, किसी से कहा कि ये बताओ कि ये कौन अजीम शान नौजवान है कि जो मस्जिद नबवी, वो मस्जिद नबवी यानी वो जगह के जहां पर अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाया करते थे, सुभान अल्लाह, उस जगह दरस हदीस दे रहे हैं। तो किसी ने कहा तुम्हें पता नहीं कौन है ये? कहा नहीं हमें तो पता नहीं। कहा ये शख्स है, ये अब्दुल रहमान का बेटा है जो 27 साल में राह खुदा से वापस पलट करके आए हैं, उन्हीं का बेटा है ये हजरत रबिया है। इतना सुना तो आंखों से आंसू निकलने लगे, सुभान अल्लाह। और घर को वापस पलट करके आए, बीवी के सामने आकर के बीवी ने देखा तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। बीवी ने कहा हिसाब नहीं लोगे? तो कहा हाँ मेरी शरीक हयात, बताओ क्या बात है? कहा मेरे शोहरे सरताज, तुम जो मस्जिद नबवी में देख करके आ रहे हो वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी निशानी जो तुम मेरे शिकम में छोड़ करके गए थे वही तुम्हारा बेटा रबिया है कि जिसको मैंने तुम्हारे 30,000 दिरहम जिसके ऊपर खर्च करके वक्त का मुहद्दिस बना दिया। तुम्हारे बेटे को मैंने मुहद्दिस बना दिया है, वो 30,000 दिरहम मैंने तुम्हारे बेटे की तालीम पर खर्च कर दिए हैं। हजरत अब्दुल रहमान ने जब ये बातें सुनी आंखों से आंसू निकल गए और कहा मेरी शरीक हयात, अल्लाह तुझे इसका नेअमुल बदल अता फरमाए, अल्लाह तुझे इसका सिला अता फरमाए। तो औरतें भी हो तो ऐसी हो और बाप भी हो तो ऐसे हो, तो बेहतरीन बाप बनो, बेहतरीन माँ बनो। हमारी बहनों से गुजारिश है बेहतरीन माएँ बने, वो भी हमारी बहनें अच्छी माएँ बन करके दिखाएं। और माँ की गोद जो होती है वो औलाद की पहली दरसगाह हुआ करती है। माँ की दूध के धार के साथ में माँ का कलेक्टर बेटे के शिकम में जाता है
और बाप के कलेक्टर के बाप के किरदार के साथ में भी बेटे का किरदार होता है। ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीता रहे और बेटा वक्त का फकीर बन जाए। जब बाप होता है हुजूर से मोहब्बत करने वाला, तब उनकी औलाद अल्लाह के करम से कोई आलिम दीन बना करती है। तो इसीलिए खुद भी बदलें, अपनी औलादों को भी बदलें और अपनी जिंदगियों को बेहतरीन बनाएं। बस मैं वक्त नहीं, यहीं पर अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बताइए पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चों को? इंशाल्लाह। अमा कम से कम इतना तो पढ़ाई लो कि कम से कम औलादे मरने के बाद फातिहा पढ़ दें। अरे फातिहा तो पढ़ी दें, वरना चंद इमाम साहब थोड़ी सी दुआ लंबी कर दें तो लोगों को उस पर भी एतराज हो जाता है। बड़ी लंबी दुआ कर दी इमाम साहब ने। तो औलाद अगर तुम्हारी पड़ी हुई होगी, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, हुजूर ने फरमाया जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, 3 अमल बाकी बचते हैं। एक, उसकी नेक औलाद, सदक़ा जारिया और इल्म नाफे, वो औलाद जो उसके हक में दुआएं करे। अगर तुम्हारी औलाद नेक होगी, आपने आलिम दीन बनाया होगा, कुरान का कारी बनाया होगा, अपने अपने बेटों को दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करें अपनी औलादों को, और फिर दीन की तालीम भी बहुत जरूर उनको सिखाएं। और फिर फरमाया गया अगर तुम्हारी औलाद अपनी औलादों को बेहतरीन आलिम दीन बनाएं और फिर देखें तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, सब तुमको छोड़ करके आ जाएंगे, लेकिन यही तुम्हारी औलाद कि जिसको तुमने कुरान का कारी, कुरान का हाफिज बनाया था, आलिम दीन बनाया था, सब तो छोड़ करके आ जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारी कब्र के सिरहाने खड़े होकर के कभी अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा, कभी सूरह यासीन पढ़ेगा, कभी सूरह मुज़म्मिल पढ़ेगा, कभी तबारकल्लज़ी की सूरत पढ़ेगा। और यकीन जाने अगर गुनाहों की वजह से फरिश्ते अजाब भी देने के लिए आएंगे तो हातिफ गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों बंदे को अजाब नहीं देना। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक बंदे को अजाब क्यों नहीं दें, ये तो गुनाहगार है। आवाज आएगी तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की कुरान की तिलावतों को देख रहा हूं, और उसी के बदले में मैंने इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह